राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को प्रदेश के 18,43,000 किसानों को राजीव गांधी किसान योजना की चौथी किस्त के रूप में 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस योजना में अब तक किसानों को 3 किस्तों में 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 21 मई 2020 को पहली किस्त के तौर पर 1,500 करोड़ रुपए, 20 अगस्त 2020 को दूसरी किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए और 1 नवंबर 2020 को तीसरी किस्त के रूप में 1,500 करोड़ किसानों के खाते में डाले गए हैं। मुझ68 लगता है कि उनके पास कहने का कुछ नहीं है। भाजपाइयों को जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसानों को 1,868 रुपये से अधिक 1 रुपया भी देने से मना करती है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या बोलती है, ये पहले उनको स्पष्ट करना चाहिए। किसानों को राशि देने में भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है, इसमें भी उनको अपनी बात कहना चाहिए। बीजेपी इस योजना को अन्याय योजना बता रही है। बीजेपी ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोती जा रही है। किस्तों में होने की वजह से इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। वादा करके भी किसानों से कांग्रेस वादा खिलाफी कर रही है। ये राजीव गांधी न्याय योजना नहीं, ये राजीव गांधी अन्याय योजना है। 16 महीने में भी पिछले वर्ष के दिसंबर में जिनका धान खरीदा गया उनके खाते में आज तक पैसा नहीं जाना। ये पैसा देने की बजाय नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस पैसे का 4 किस्तों में मिलने के कारण किसान कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। और राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर किसानों को पंप का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, किसानों को बीज सब्सिडी में नहीं मिल रही है, किसानों को जो उपकरण मिलते हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो किसानों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं इन्होंने बंद कर दी है, जो किसानों को इससे ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी। राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर केंद्र सरकार भी इंक्वायरी कर चुकी है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस योजना को लेकर मतभेद भी बने हुए हैं। इसके पीछे बड़ा सियासी गणित जुड़ा है। 2018 में धान पर बोनस योजना और किसान कर्ज माफी ही कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। कांग्रेस अपने वादे के मुताबिक आगे बढ़ रही है और मजबूत हो रही है। भुगतान के लिए सरकार फिर कर्ज ले रही है। सरकार का तर्क ये भी है कि केंद्र से यदि उनका 21,000 करोड़ रुपए मिल जाता तो उन्हें कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर योजना पर राजनीति का यही सबसे बड़ा कारण है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। राजीव गांधी न्याय योजना, वो योजना जिसके जरिए राज्य सरकार किसानों तक पैसे पहुंचा रही है, वो पैसे जो उसने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखे थे, और वो बोनस के तौर पर जिसे सीधे नहीं दे सकती क्योंकि केंद्र ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं। इस राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त अभी 21 तारीख को दी जाएगी। राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर न सिर्फ प्रदेश में भाजपा के साथ सरकार की तनातनी चल रही है, बल्कि केंद्र के साथ भी चल रही है। केंद्र ने कई बार इंक्वायरी की राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर, कहीं आप बोनस तो नहीं दे रहे, ये सवाल भी यहाँ पूछा गया। और इसको लेकर कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने भी हुए। उसी राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त सरकार दे रही है, भले ही इसके लिए उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। उनका कहना है केंद्र ने पैसे रोके हैं, कर्ज हमको इसलिए लेना पड़ रहा है और पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने वादा किया था। खास चर्चा इसी पर खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ेंगे, हमारे साथ राजीव जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हैं। राजीव जी, आपने सुना कृषि मंत्री चौबे जी कह रहे थे कि भाजपा को दिक्कत क्या है अगर किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, क्यों बार बार राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर सियासत होती है? देखिए, सियासत तो होगी क्योंकि हम सियासतदान हैं, लेकिन शर्त ये थी कि बार गंगा जल की सौगंध का खाकर इन्होंने कहा था कि हमने भी 3 बोनस दिया था, एक साथ किसानों के खाते में दिया था। इन लोगों ने कहा था कि जो 2 किस्त हम दे नहीं पाए थे किन्हीं कारणों से, उन 2 किस्तों को भी देंगे। और ये जो पिछला भुगतान है, जो पिछले बार जो धान बेचा गया था, उसका किस्त जो एक साथ देने की बात थी, वो किस्तों में छोटी छोटी रकमें दे रहे हैं, टुकड़े टुकड़े दे रहे हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े में देने से किसानों का फायदा नहीं होने वाला, वो पैसा कहीं उपयोग में नहीं होता है। और ऊपर से जो कर्ज की सीमा लगातार नाबार्ड से कर्ज ले रहे हैं, ठीक है, वो सरकार समझेगी, कर्ज लेने की बात है, लेकिन इस कर्ज के चक्कर में हम भी उस कर्जदार हो रहे हैं।
राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। और ये जो कहते हैं केंद्र क्यों नहीं दी, 1868 रुपए यूनानिमसली पूरी तरह से तय है कि धान का कीमत कितना होगा, गन्ने का क्या कीमत होगी, गेहूं की क्या कीमत होगी, जो एमएसपी तय है उसके ऊपर से केंद्र सरकार किसी भी सरकार को दे नहीं सकती। तो ये जो धूल झोंका जाता है राजनीति का कि केंद्र सरकार नहीं दे रही बोनस, ये राज्य का मामला है। और राज्य ने गंगा जल की कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, हम किसानों को पूरा बोनस देंगे, शब्द पे ध्यान रखिए, पूरा बोनस देंगे। तो वो इसी तरह से इस प्रकार से झूठ फैलाया जा रहा है। और ये जो टुकड़ों में और जो बार बार पार्ट में दिया जाता है वो किसानों के काम नहीं। हमारी मांग है कि जो बोनस है, जो आप कहते थे चुनावी, जो पिछला बकाया बोनस भी देंगे, नया बोनस भी देंगे, तो बोनस दीजिए, हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन जो बोनस देंगे पूरी राशि एक साथ दीजिए। और ये भ्रम और झूठ मत फैलाइए कि हम बोनस दे रहे हैं, ये जो आप बोनस दे रहे हैं कोई काम नहीं आता है। ठीक, राम अवतार जी, ये बोनस काम नहीं आता बीजेपी का कहना, और एक मुश्त उनको देना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है वो खुद किसान है, किसानों को कब जरूरत पड़ती है वो बेहतर जानते हैं, इसलिए वो उस हिसाब से पैसे वहां पर देते हैं। और जहां तक कर्ज लेने की बात है तो उनका कहना है बहुत सा पैसा केंद्र की तरफ से रुका हुआ है, इसलिए हमको कर्ज लेना पड़ता है। आपका क्या विश्लेषण है, क्या वाकई किसानों को फायदा पहुंच रहा है और क्या इस पर सिर्फ सियासत हो रही है? भाजपा बहुत ही भ्रम में है या जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। आज जो किसानों को जो पैसा मिल रहा है उसके कारण गांव में खुशियां हैं। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, मैं तो जानता हूं कि इस योजना के बाद ग्रामीण इलाकों में धान जो इलाका है पूरा उत्तर का छत्तीसगढ़, उन इलाकों में जमीन नहीं मिल रहे हैं, जमीन किसान बेच नहीं रहा है, और बेच रहा है तो प्रति एकड़ 5,000 रुपये से लेकर तक इतने दाम बढ़ गए हैं कि जो किसान छोटे मोटे अपनी आवश्यकताओं को, शादी ब्याह बीमार में जो लोग बेचते थे वो किसान नहीं बेच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो अपना उत्सव, अपना त्यौहार और बहुत खुशियों से मना रहे हैं, अपनी योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। तीसरी बात कि अब जो किसान जो है धान का पैदावार बढ़ गया है, किसी का रकबा बढ़ गया है, तो आप इससे अंदाजा ये लगाइए कि पैसा जो सरकार दे रही है उसका फ्लो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा तक है। ग्रामीण इलाकों में फायदा किसानों को हो रहा है। और इसका बड़ा देखिए असर और कि अब लोगों का खेती किसानी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। तीसरी एक और बात, कल तक जो हम लोग जैसे लोग जो गांव से शहर आ गए जिनकी खेती ज़्यादा है, वो लोग अपने खेत रेगा में मान लो देते थे, तो वो रेगा जो है उसका दर बढ़ गया है। पहले 10,000 रुपया में या 20,000 रुपया में प्रति एकड़ देते थे, अब वो हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो जो लोग गांव से शहर आ गए जिनकी खेती किसानी है, उनका रेगा का रेट बढ़ गया है, खेत का दाम बढ़ गया। अब जो किसान छोटी छोटी अपनी आवश्यकता पूरा कर रहे खेत बेचा करता था वो रुक गया है। तो कई ऐसी चीजें मैदानी स्तर पर दिख रहा है। वो इन सालों में एक बात ये जो है वो सही है कि 17 महीने बाद आज आखिरी किस्त आ रही है, माने आएगी। तो ये इसके पीछे सरकार के आर्थिक संसाधन कमजोर हैं, उनके वित्तीय प्रबंधन कमजोर हैं, कोरोना काल है। ऐसी स्थितियों में जो सरकार जो है अकेले छत्तीसगढ़ नहीं, केंद्र सरकार ने भी भारी पैमाने में कर्ज लिया है, 14 राज्यों ने लिया है और ज्यादा राज्यों ने। तो कर्ज आज क्योंकि राजस्व कर संग्रहण जो है वो पूरे देश में कमजोर है, बाजार कमजोर है। हम लोग हर दूसरे दिन कोरोना से परेशान हैं। आज बाजार की व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था पूरा ठप है, खेल की व्यवस्था ठप है। तो कोरोना ने कई ऐसी चीजों को हमारे जनजीवन को बदल दिया है। इसके बीच किसान बहुत मजबूत हुआ है इस योजना से। ये बड़ी बात यहाँ पर भाजपा को देखना पड़ेगा। जी राजीव जी, ये राम अवतार जी जो कह रहे हैं कि आप लोग शायद उन चीजों को, जमीनी हकीकतों को नहीं समझ पा रहे। किश्त में ही सही किसानों को मिल रहा है पैसा। कोरोना के समय जब शहर के लोग की जब आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। इससे क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलना। और अगर हम सियासी नजरिए से भी देखें तो कांग्रेस का एक वोट बैंक तो बढ़िया जमा हुआ है मजबूती के साथ, कम से कम ग्रामीण इलाकों में। आप लोगों को लग रहा है कि किश्त में दिक्कत हो रही है, जबकि किसानों को लग रहा है कि पैसे आ तो रहे हैं। अभिषेक जी, जो फीडबैक जो हमारे ग्रामीण मंडल है वहीं से हमें, जो दूरस्थ अंचल में जो हमारे किसान बंधु है
वहीं से हमको फीडबैक आ रहा है। हमारे जो किसान बंधु लोग हैं, अब मैं आपको बता दूं, ये लोग प्रोपोगंडा कर रहे थे राजीव गांधी न्याय योजना का। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के खाते में 65,000 आया, धर्मलाल जी के अकाउंट में 36,000 आया है, सौरभ सिंह जी के खाते में 26,000 हुआ। ये इस प्रकार से, ये कभी हमने भी बांटा है पैसा, किस्तों भी दिया है, ऐसा नहीं है। और जो पैसा एक मुश्त आता है वो शादी ब्याह में काम आता है। जो हम कह रहे थे, जो हमने दिया था, एक मुश्त पैसा देना और बार बार उसको पार्टली देना, वो बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। जो उसमें अगर ये ब्याज देते तब तो बात थी, तो केवल पार्ट में पैसा देने से वो पैसा किसी अन्य मद में खर्च हो जाता है। पैसा दे रहे, उसमें कोई इनकार नहीं है। दूसरी बात, जो किसानों को जिस प्रकार से हम लोग जो बहुत आसानी से जिस प्रकार से हम वो सिंचाई के लिए बिजली देते थे, यूरिया देते थे, बीज देते थे, अभी आप देखेंगे अमानक बीज की बाढ़ आ गई है। लगाते हैं बीज, फसल पैदा नहीं होता, घुन लग जाता है, कीड़ा लग जाता है। जो दवाइयों की है, नकली दवाइयों की समस्या हो गई, किसान लोग परेशान हैं। तो इस दिशा में सरकार नहीं देख रही। सरकार देख रही है कि हम किसानों के अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। जुड़ चुके हैं, उनसे बात करता हूं। सुरेंद्र जी, राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त जाने वाली है। भाजपा का कहना है यहाँ पर कि सीधे तौर पर जो किस्त आप लोग दे रहे हैं, पैसा किस्तों में, उससे किसान को फायदा नहीं मिल रहा है, और सिंचाई पंप और बीज या तमाम जो सब्सिडी योजनाओं का फायदा पहले भाजपा सरकार में मिलता था, वो सब्सिडियां खत्म हो गई हैं। ये एक बड़ा नुकसान हो रहा है। सुरेंद्र जी, देखिए, सबसे मुख्य बात यह है अभिषेक जी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता बोल रहे हैं, पहले उनसे बोलिए कि किसानी कभी किया है उन्होंने? उनको धान और भदौरी में पहचान का कोई अंतर है? किसानों की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की? किसान कितने खुशहाल हुए हैं 2 साल में, पहले इसके बारे में पता लगा लें। 4 किस्तों में अगर पैसा किसानों को मिल रहा है, मैं किसान हूं, मेरे से पूछिए, पहला जो किस्त मिला हमको वो मिला क्या कहते हैं 21 मई को, दूसरा किस्त मिला 20 अगस्त को, तीसरा मिला 1 नवंबर को, चौथा किस्त मिल रहा है 21 मार्च को। ऐसे आड़े वक्त में वो रकम काम आया है कि इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी समझ नहीं सकते। ये तो क्या है कि 15 साल गद्दी में बैठे बैठे फूले बैठे रहे, इनको समझ में नहीं आ रही ये बात। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ के किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ अंतर की राशि दी जा रही है, अभिषेक जी, इसके पहले पृष्ठभूमि को भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का अफवाह फैलाती है, उसको मैं समझा रहा हूँ आपको कि 1918 में हमने 2500 रुपया पूरे किसानों को दिया। तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? इसलिए कि लोकसभा का चुनाव था मई में। मगर जब दूसरे साल जब हम 2500 रुपये देने लगे तो कहने लगे आप अंतर की राशि देंगे तो ये बोनस कहलाएगा, हम आपका धान चावल नहीं खरीदेंगे। तो हमको मजबूरन राजीव गांधी न्याय योजना लागू करना पड़ा। अब उसमें 10 किस्मों की समस्या छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को संपन्न बनाना चाहती है। छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है बात मेरे को समझ में नहीं आता। एक किसान की हैसियत से मैं बोल रहा हूँ, क्या एक बार का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसका पैसा नहीं दिया जा रहा है जी? किसका पैसा नहीं दिया जा रहा है? नहीं, सभी कोई किसान है, तो सभी कोई किसान है तो सबको तो मिल रहा है पैसा। एक मुश्त पैसा नहीं दिया जा रहा है। अमानक एक मुश्त, अरे बीजों की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, बिजली की समस्या आ रही है। चक्रवर्ती जी, आज भी आदिवासी जो है ना गेरवा लेके ढूंढ रहे हैं कहाँ जल निकाह है। आज भी छत्तीसगढ़ के बेरोजगार आपकी बेरोजगारी भत्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं ना, आपके द्वारा जो घोषित, हाँ, आपने भी दिया था बेरोजगारी भत्ता का, याद कर लीजिए, पुराने पेपर पड़े हुए हैं। अरे भाई, हंसे तो हंसे, चलनी में क्या? आपने भी वादा किया था बेरोजगारी भत्ता का, विधानसभा चुनाव में शराबबंदी का भी था, किसानों को एक साथ एक मुश्त में की जनता ने आप धान खरीदी का भी मुद्दा था। 15 सारे चीजों से आप लोग दूर हो गए हैं। 15 सीट नहीं पा सके, 14 वो फैसला लोकसभा में पलट गया के बराबर भारतीय जनता पार्टी 6 महीने में दिख गया लोकसभा में। सुरेंद्र जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान नाराज हैं। छत्तीसगढ़ के किसान नाराज होते मेरे मित्र चक्रवर्ती जी, तो लोक पंचायत के चुनाव में कांग्रेस नहीं जीतती, नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस नहीं जीतती, 3 जो उपचुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती। जनता तो फैसला करती है ना। पता चल गया, अरे जनता तो फैसला करती है ना, जनता फैसला करती है। अगर प्रत्यक्ष चुनाव करवा लेते तब पता चल जाता सुरेंद्र जी, जो धनबल बाहुबल से आपने चुनाव करवाया। छत्तीसगढ़ की जनता फैसला करेगी इस बात का, और ये फैसला हमारे पक्ष में है। छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हुए हैं।
राजीव गांधी आप न्याय रुक योजना जाइए, के 2.5 कारण, वर्ष रुक जाइए, अरे जनता अभी का आप फैसला पत्रकार तैयार है बोल रहे अभी थे, से। उन्हीं को सुन लेते आप। राजीव गांधी न्याय योजना की वजह से यहाँ उद्योग चल रहा है, यहाँ व्यापार चल रहा है, कपड़े बिक रहे हैं, मोटरसाइकिल बिक रही है, कार बिक रही है, मोबाइल बिक रहे हैं, सबके चेहरे में खुशहाली है, सबके चेहरे में प्रसन्नता है। कोरोना जैसे वो संकट को अपनी हमने जगह आसानी से सही टाल है, दिया। ये तो पूरा ऐसी परिस्थिति वो में पूरे भारत का व्यापार आपको चल फिर रहा से है, कुछ केवल सोचना छत्तीसगढ़ चाहिए। की बात नहीं है, भारतीय जनता पूरे पार्टी देश को का कुछ व्यापार मुद्दा चल के रहा लिए नई है, बात क्योंकि सोचनी हमने चाहिए। लघु उद्योगों को भी बढ़ावा दिया, किसानों को भी बढ़ावा दिया है, नहीं, आप लोगों एमएसपी ने दे बहुत रहे बढ़ावा हैं। दिया, इसीलिए ये तो केवल जनता ने आपको राज्य बढ़ावा दिया सरकार ना। अपनी पीठ थपथपाले बात नहीं है, पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि देश में एक भारतीय जनता पार्टी ने सुगठित और छत्तीसगढ़ अच्छी को कितना सरकार बनी बढ़ाया, हुई ये है, तो पता जो चल जाता है ना सामंजस्य के जनता साथ, के फैसले तारतम्य से। के साथ सरकार चला रही है। नहीं, जो छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी योजनाओं को कितना पसंद किया देखिएगा है, ये तो सुरेश पिछले जी, चुनाव लघु ने बता उद्योग, दिया ना। वृहद उद्योग इसीलिए चल रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने भी मदद किया है, और यहाँ के धान खरीदी को लेके भी केंद्र ने बहुत मदद की है। आपकी नहीं, मदद की सरकार क्या- तो मदद बारदाने की क्या उपलब्ध नहीं सवाल है? करा वो सकती, तो- वो किसानों को अरे क्या वो तो बात सरकार करेगी? की नीति है भाई, हम तो एजेंसी के रूप में धान खरीदी नहीं, करते हैं लोगों ने केंद्र सरकार 25,000 का। रुपए, छोटे छोटे अरे किसानों भाई, ने 25,000 रुपए कोई भी बारदाने का राज्य दिया सरकार जो है है, समर्थन छोटा सा मूल्य में किसान धान है, उसके लिए खरीदी की 25,000 एजेंसी रुपए बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, दरअसल में आप समझ नहीं पा रहे हैं राजीव भाई, कोई भी सरकार जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित समर्थन मूल्य की एजेंसी होती है। नहीं, मैं बिल्कुल हम समझ उन्हीं के सकता लिए, हूँ, आपकी वो तो सरकार- बल्कि उल्टा हुआ कि सुरेश 60 जी, समर्थन लाख मूल्य की मीट्रिक बात टन भी समझ चावल सकता हूँ, खरीदने की FCI बात कह के एजेंसी और सारी चीजें समझ 48 सकते लाख हैं, मीट्रिक टन में लेकिन लटका जो दिया। सरकार आज बारदाने हमको उपलब्ध धान नहीं नीलाम करने के लिए करा मजबूर होना सकती पड़ा है। किसानों के लिए, वो छत्तीसगढ़ के सरकार अगर किसानों की बात के करे विकास तो बड़ी को हंसी भारतीय आती जनता है। पार्टी क्यों नहीं पचा पा रही? ये एक मेरे सवाल समझ के बाहर सवाल की सुरेंद्र जी, एक सवाल मैं इससे करूंगा, टेक्निकली उससे हट कर मैं सियासी तौर पर एक सवाल करूंगा, क्योंकि आप सियासी लोग भी हैं। सियासी तौर पर सुरेंद्र जी, भाजपा का मानना है कि किश्त में किसानों को पैसा देने से आप लोगों से किसान नाराज हो रहे हैं, आप लोगों की ग्रामीण में जो मजबूती थी वो खिसक रही है, आप लोगों का क्या आकलन है सुरेंद्र जी? देखिए, खुश होने के लिए, गलत खुशफहमी के लिए बहुत अच्छा है कि अगर ये इसी में खुश रहें, मगर सही बता रहा हूं मैं आपको एकदम बिल्कुल, मैं एक राजनीतिज्ञ के हैसियत से भी बोल रहा हूँ, एक किसान के हैसियत से बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के किसान को माननीय भूपेश बघेल पर यकीन है और वो इस बात को मानती है कि ये 2500 रुपये में धान खरीदने के बाद इसने किया था और आज ये सरकार पूरी कर रही है। कोरोना के संकट को भाई साहब पूरा हिंदुस्तान देखा है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा है। तो छत्तीसगढ़ की जनता को या हिंदुस्तान के मतदाता को कोई बेवकूफ समझने की गलती मत करे। वो रोज आकलन करते हैं, उनको इस बात पर विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के साथ अन्याय होने नहीं देगी। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी फुग्गा फुलो ले, मगर इससे होना जाना कुछ नहीं है। इनको और कुछ सोचना चाहिए। ये काट की हाड़ी दोबारा चूल्हे पे चढ़ेगी नहीं। बिल्कुल आप पर फिट होती है, आपकी पार्टी पर फिट राजीव जी, अगला सवाल मैं आपसे ही कर रहा हूँ कि ये आकलन कि राजीव गांधी किसान योजना से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, ज़्यादातर लोग, कांग्रेस तो खैर मानेगी ही, और भी विशेषज्ञ मानते हैं कि कम से कम कांग्रेस ने अपनी जो ग्रामीण वोटर है उनको मजबूती से थामा हुआ है इसके जरिए। क्या जैसा कि राम अवतार जी भी बोल रहे थे कि आप लोग ज़मीनी स्तर पर जाकर आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल वो ग्रामीण जो आप लोगों का वोटर है वो अभी भी आपके पास नहीं आ पा रहा है, उससे कांग्रेस ने मजबूती से इस योजना के जरिए थामा हुआ है, और यही चीज़ केंद्र भी शायद समझ रही है, इसीलिए कुछ न कुछ उस पर रोड़े अटकाए जाते हैं या इंक्वायरी होती है। देखिए, केंद्र कभी रोड़े नहीं अटकाती है। कोई भी जब, जैसे कहता है ना कि जो पंच के रूप में परमेश्वर बैठता है, जब केंद्र ऊपर बैठती है तो वो कभी नहीं देखती कि कौन सी सरकार बैठी है। जो संघीय व्यवस्था है, जिस सरकार को अपने अपने पद में पैसा देना रहेगा, ये तो छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी है। यहाँ का होमवर्क बहुत कमजोर है कि किस प्रकार से, आप देखिएगा, ये मेरे मित्र कह रहे थे बड़े भैया कि सरकार बहुत सुदृढ़ है, किसानों के लिए अमुक अमुक योजनाएं कर रही हैं। आप अगर बारदाने का मुद्दा देखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक मंडल में, एक एक ग्रामीण मंडल में, छोटे छोटे इकाई में बूथ स्तर के कार्यकर्ता जो किसान बंधु थे, वो आकर कह रहे हैं कि बारदाने नहीं है, हमसे कहा जा रहा है आप बारदाने लेकर आओ, और वो ब्लैक में बारदाने खरीदना पड़ा। आप अभी देखेंगे सीमेंट का संकट चल रहा प्रदेश में, किसी प्रदेश में नहीं है। यहाँ सीमेंट होता है, यहाँ सीमेंट नहीं मिल रहा। राजीव जी, धान का मुद्दा है, बारदाने उपलब्ध नहीं है किसानों के लिए, आप ये मान रहे नहीं है। हैं बारदाने की समस्या की जो आप बात कह रहे हैं, बारदानों को लेकर किसान नाराज है, आप ये मान रहे हैं, और राजीव गांधी किसान
योजना जो हाँ, है जो एक किस्त में है उसमें पैसा नहीं दिया गया, इसलिए बिल्कुल नाराज है वो किसान। उसको लेकर भी नाराजगी। बिल्कुल, और कानून व्यवस्था को लेकर भयंकर नाराज है। कुल मिलाकर ये सरकार 2.5 वर्ष में फेल हो चुकी है और लोग पछता रहे हैं कि हमने इस लबारी सरकार को क्यों लाया। राम अवतार जी, आपका विश्लेषण चाहूंगा। देखिए, इस पूरे ये जो मसले योजना है, उस योजना से ग्रामीण व्यवस्था और किसान व्यवस्था जो है सुधार आ रही है। सियासी फायदा या नुकसान क्या होगा इसका, ये थोड़ा समझाने की कोशिश। सियासी फायदा देखिए, अगर आप पिछले 15 साल का चुनाव देखें जी। तो ग्रामीण क्षेत्र से ही कांग्रेस को वोट मिलते रहे हैं, ये और पर वो किसान सत्ता देते से रहा बाहर है, नहीं, फिर भी पिछड़ा वर्ग देता रहा है। तो उस वर्ग को इस योजना से सबसे ज्यादा मजबूती कांग्रेस को इसी योजना से मिल रही है। और इस योजना से एक तरह से कांग्रेस जो इसीलिए बहुत विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी जारी रखी हुई है। उसके सामने वित्तीय संकट है, उसके सामने प्रशासनिक संकट है, उसके सामने केंद्र सरकार के सहयोग मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, ये संकट है। कई प्रकार के झंझावातों के बीच भी सरकार जो है कर्ज लेकर अपने वादों को पूरा करने का प्रयास इसलिए भी कर रही है कि उसके जो मतदाता हैं, जो उसको विपरीत परिस्थितियों में भी वोट देते रहे हैं, उसके प्रति विश्वास बनाया जाए, उसको साथ रखा जाए और उनसे कहे गए वादे, जो वादा किया था उसको पूरा कर पाए। क्योंकि ये वादा भाजपा ने भी किया था और पूरा नहीं किया, तो उसको एक नुकसान उठाना पड़ा था। तो इस तरह से नुकसान उठाना ना पड़े, ये चीज को कांग्रेस जानती है और इसीलिए कांग्रेस अपने प्राथमिकता में वो योजना को लागू करने में प्रयास कर रही है। क्षमा करिएगा तिवारी जी, दो वादे भी थे इसके साथ कि हम पिछला बोनस भी देंगे। तो वो पिछले बोनस का क्या हुआ, हम पूछते हैं, जनता पूछती है, किसान पूछती है, आज तक कोई पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल भाजपा पूछा को ये जाना। पूछा जाना चाहिए कि पिछला जो नहीं, कांग्रेस ने कहा था, राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम 2 बोनस और देंगे। दबाव करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, बिल्कुल, और लगातार ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए। विपक्ष का काम ही है, हाँ, हम जो तो उठा रहे हैं। वर्तमान में दे रहे हैं, सरकार कर्ज लेकर दे रहे हैं, देर से दे रहे हैं, ये बात बोलना चाहिए। और जो पिछला वादा किए थे वो नहीं दिए हैं, जो भाजपा सरकार के विषय में देने की जो वादा किया था वो भी नहीं दिए। तो जो प्रकार का खुलासा है किसानों के मुद्दों को लेकर, विपक्ष को बिल्कुल करना चाहिए। और विपक्ष के कारण, दबाव के कारण ही एक तरह से डर है कांग्रेस को कि अगर ये अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे तो विपक्ष जो है धारदार तरीके से आंदोलन प्रदर्शन कर सकती, तो उसका एक भय भी है। आप लोगों ने भय से भी फायदा हो रहा है किसान को। जी राजू जी, बहुत संक्षेप में, क्या धारदार तरीके से आप लोग इस वक्त सड़कों पर उतर रहे हैं? क्योंकि बार बार आप लोग पे यही आरोप लगता है कि वो धार दिख नहीं रही। बिल्कुल धार है। भारतीय जनता पार्टी तो संघर्ष की परिचायक है, संघर्ष की हस्ताक्षर है, संघर्ष की परिपाटी है और लगातार ज्यादा दिख रहा है। नहीं, बहुत संघर्ष है और हम किसानों के बीच में जा रहे हैं, अंदरूनी रूप से जा रहे हैं, सड़कों पर जा रहे हैं। और इसके पहले भी हमारा प्रदर्शन हो चुका है, बारदाने को लेकर प्रदर्शन हो चुका है, कीमत को लेकर प्रदर्शन हो चुका है। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी ने जनता के सामने बोला था कि जो 2 बोनस नहीं दिए उसको भी हम भुगतान करेंगे और हम अलग से भी बोनस देंगे, तो ये जो वादा है वो अर्ध सत्य सा लग रहा है, पार्ट में दे रहे हैं। और जो पिछले बोनस की वादा था वो भी गायब हो चुका है। आप लोगों पर तो ये बार-बार झूठ उठाता की है सरकार है। सुरेंद्र जी, ये सवाल बार बार विपक्ष उठाता है। देखिए, विपक्ष को बचे हुए वादे कब? नहीं, विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए, मगर सवाल ये है कि जब आप एक उंगली हमारी तरफ दिखाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ मुड़ी हुई होती है। आपने कितने वादे पहले पूरे किए उसके संबंध में भी जनता को आपको बताना पड़ेगा। जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो जनता आपसे पूछेगी। रहा सवाल हमारा, तो अभी हमारे सरकार ने 36 वादों में से 24 वादे पूरे किए हैं। 60 महीने का समय है, इसमें 12 महीना कोरोना काल का निकल गया। 14 वादे का है मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में, देख लीजिए विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 14 वादा कर लिए हैं और आप लोग कहते हैं कि 26 वादा 24 वादा, पहले तय कर लीजिए। मुख्यमंत्री जो प्रवक्ता गण है वो कहते हैं 26 वादा पूरा कर लिए। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 14 वादा कर लिए, तो पहले तय कर लीजिए कौन सा वादा 24 है कि 14 है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, राजीव गांधी न्याय योजना के विषय पर आज का डिबेट है। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। तिवारी जी ने जैसा बताया, विपरीत परिस्थितियों में संकटपूर्ण समय के होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के किसानों का मान बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ के किसानों का जेब में पैसा डालने का काम किया है
उनकी संपन्नता में वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ के किसान हमारे साथ हैं झूठ है। और हम गर्व के साथ कहते हैं हमारी सरकार किसानों की सरकार है। चलिए, तो राजीव छत्तीसगढ़ की गांधी न्याय सरकार योजना किसानों की सरकार है। किसानों को फायदा पहुंचा रही है, सरकार मान रही है, और भाजपा मान रही है अन्याय योजना। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल योजना चालू है, किसानों तक पैसा भी जा रहा है। विपक्ष का कहना है किश्तों में जा रहा है इसलिए किसान नाराज है। कांग्रेस सरकार का मानना है कि किश्तों में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनको पता है किसानों को कब पैसों की जरूरत होती है। किसान और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और वही तय करेंगे इससे वाकई उनको न्याय मिल रहा है या उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज का मुद्दा में नमस्कार।